हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं आप लोगों से, और हम लेके आए हैं इस जो एग्जाम हमने तैयारी कराई थी आप लोगों को जी पंत यूनिवर्सिटी की, उसका रिजल्ट आउट हो गया है। उस रिजल्ट के बारे में बातें, कुछ कारणों की वजह से हम आप लोगों से मिल नहीं पाए इतने दिनों से, जिसमें हमारे चैनल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से हम 10-12 दिन, अब आपका पेपर भी कैसा गया हम पूछ नहीं पाए। फिर हमने लास्ट में हमने पोस्ट डाली थी आप लोगों के लिए, तो काफी बच्चों के उसमें रिप्लाईज आए थे। अब आज आया है आप लोगों का इसमें रिजल्ट। अब रिजल्ट के साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे आपकी रैंक और उसकी कट ऑफ, कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स अलॉट होगा। ठीक, सबसे पहले आप मेरे ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे बोर्ड पे, रिजल्ट की। अब देखिए रिजल्ट में क्या है कि हमारे पास मिल गई है हमें एक रैंक, जो आज रिजल्ट लेके आया है उसमें हर बच्चे की अपनी अपनी एक रैंक आई होगी, कुछ कैटेगरी रैंक होगी, कुछ जनरल रैंक। ठीक है, जनरल बच्चे की। अब इसमें देखते हैं हमारे पास कि मैंने इसमें आपको 4 स्लैब बना के दे रखे हैं। देखो 1 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000 और 2000 से अबव वाली, ये 4 कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास किस किस कोर्स में हमें क्या क्या रैंक के अकॉर्डिंग हमें कोर्स डिवाइड होगा। ठीक, अब इसके बाद कुछ दिनों बाद काउंसलिंग होगी, तो हम काउंसलिंग का भी आपसे डिस्कस करेंगे। पहले हम इससे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास कि अगर किसी बच्चे की 1 से 500 के बीच में रैंक है, ठीक है, अब उसके अंदर देखो उसमें कितने कोर्सेज उसके लिए अलाउड है। बीबीएससी होगी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फूड साइंस, बीएससी बायोटेक, बीएससी फिजिक्स, कम्युनिटी साइंस, इतने हैं। ये जो 65, 130 आपने देखे ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या, देखिए अब कुछ कोर्सेज है हमारे जो सिर्फ बायो के लिए होंगे और कुछ हमारे क्या होंगे, मैथ्स के लिए होंगे। तो वहां पे हमारा बच्चा क्या होगा, कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक है, बच्चा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम बीबीएससी की, बीबीएससी में सिर्फ वही बच्चा आएगा जिसकी बायो होगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए टॉप 100 रैंक के अंदर अगर 50 बच्चे भी होंगे मैथ्स वाले, मान लीजिए 1 to 100 के अंदर 50 स्टूडेंट्स हमारे मैथ्स के हैं, तो वो इस सीट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब वो किस में आ जाएंगे, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे ही हमारे पास क्या है, कुछ और कोर्सेज हैं जिसमें हमें सिर्फ क्या होती है, बायोलॉजी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आया, बीएससी फिजिक्स हो गई। अब हमारे पास क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले मैथ्स बायो दोनों कंप्लीट करते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि 1 से 500 के बीच में ये कोर्सेज आपको अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी देखिए हमारे पास क्या है, नीट का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अभी हमारे पास क्या है, नीट का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। तो कुछ बच्चे जो टॉप रैंकर्स होंगे 1 to 100 रैंक के बीच में, अगर इनकी नीट में अच्छी रैंक आ गई या कोई अदर कॉलेजेस मिल गया, सीयूईटी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो वो सीट्स हमारी क्या होंगी, खाली हो जाएंगी, जो हमारे पीछे वाले बच्चों को इजीली मिल जाएंगी। और वो जो सीट्स खाली होंगी उस पर पीछे वाला बच्चा आगे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, ये लोग हमारे कहाँ चले जाएंगे, ये बच्चा हमारा कहाँ चले जाएगा, नीट एग्जाम में या सीयूईटी के थ्रू कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम आते हैं किसके पास, 500 से 1000 वाले के लिए। हमारे पास क्या है, 1 से 500 के बीच में इतने कोर्सेज के लिए हमारे पास सीट एप्लीकेबल है कि इतने कोर्सेज में उसको एडमिशन मिल जाएगा, कंफर्मेशन। ठीक, दूसरा हम आते हैं 500 से लेके 1000 से। ठीक, अब 500 से लेके 1000 के बीच में कितना है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी फूड साइंस है, बीएससी फिजिक्स, कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस तक है। अब इसमें हमने बीबीएससी इसलिए नहीं डाला है क्योंकि होता क्या है, बीबीएससी के पास आपके पास कितनी सीटें हैं, 65 सीट्स है। गवर्नमेंट की सीटें कितनी है हमारे पास, 65 सीटें। तो 65 स्टूडेंट्स हमारे कैटेगरी और जनरल मिला के 1 से 500 रैंक के बीच में हमें मिल जाते हैं। तो हमारे बहुत कम चांसेस ऐसे रहते हैं कि कोई एक आध दो सीट हमारी क्या होती है बीबीएससी की 500 से 1000 के बीच में आगे फुलफिल हो। बाकी अदर कोर्सेज में हमारे पास ये चांसेस रहता है कि 500 से 1000 रैंक जिसकी भी आई है, जिस बच्चे की भी, वो इन सीट्स पे आराम से अलॉट उसे हो जाएगी काउंसलिंग के अंदर। अगला है हमारे पास 1000 से 2000 रैंक के बीच में। अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, 1000 से 2000 रैंक के बीच में बच्चा है। यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पोर्शन में हमारे पास क्या होगा, काफी सारे बच्चों को सिलेक्शन मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बीएससी फूड साइंस आएगा और बीएससी कम्युनिटी साइंस। वो इसलिए आता है क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है कि अगर उसे, जैसे कई बच्चों की प्रायोरिटी रहती है कि हमें एग्रीकल्चर ही चाहिए, अदरवाइज हम कोई दूसरा कोर्स करेंगे, हमें कम्युनिटी साइंस नहीं चाहिए या फूड साइंस नहीं चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, आपको एग्रीकल्चर तक दिखेगा यहाँ पे, जब तक उसको एग्रीकल्चर मिलेगी, अगर उसे कम्युनिटी साइंस मिलेगी तो सीट छोड़ देगा। तो जो ये पीछे वाले बच्चे होंगे 1000 से 2000 के बीच में, इनमें से किसी बच्चे को कम्युनिटी साइंस चाहिए होगी तो वो इजीली उसे मिल सकती है। ठीक, इन तीनों कैटेगरी के डिस्कस करने के बाद फिर हमारे पास क्या होता है कि कुछ सीटें हमारी एससी, एसटी और ओबीसी की सीटें होती हैं। अब देखिए इसमें कैटेगरी रैंक क्या होती है, इन स्टूडेंट्स के बेसिस पे जाती है। फॉर एग्जांपल इनकी सीट्स अगर हमारे पास 50 मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि 50 हमारे पास सीट्स हैं, तो 50 सीट्स अगर हमारे पास मान लीजिए 1000 रैंक तक में 25 भर गई, तो 25 वाली जो सीट्स आगे होंगी वो 1000 से 2000 के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो फिर उसी कैटेगरी के बीच में उसे सीट्स मिलेंगी। ऐसे ही हमारे पास लास्ट आता है कि 2000 और उससे अबव वाली सीट्स पे क्या होगा।
अब देखिए 2000 से ऊपर वाली सीट्स पे क्या होता है कि जो रिमेनिंग सीट्स बच जाती है हमारी 1 से 2000 के बीच में, वो रिमेनिंग सीट्स हमारी कहाँ पे अलॉट होती हैं? 2000 से लेके ऊपर जिसकी भी रैंक आई होगी। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे पास क्या कि 4 कैटेगरी में हमने इन रैंक को डिवाइड किया था। चारों कैटेगरी में हमें कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक इतनी है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कोर्स हमें अलॉट हो सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करके बताएंगे कि आपको कौन कौन सी कोर्सेज के लिए पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक है पेड सीट का ऑप्शन। अब पेड सीट के अंदर ऑप्शन क्या है कि उसमें प्रोग्राम फी तो आपको पे करनी पड़ेगी, प्लस उसमें यूनिवर्सिटी की जो फी होगी, रेगुलर फी, ईयरली फी, वो भी आपको उसमें पेड करनी पड़ेगी। उसका क्या है कि जो भी बच्चा हमारा पेड सीट लेना चाहेगा उसके लिए एक अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। उस दिन क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन क्या होगा, मिलेगा। तो ये था हमारा पास पूरा रिजल्ट का एक क्या था कि हमने एक रिजल्ट को एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें हमने आपको 1 रैंक से लेके 2000 अबव वाली रैंक तक के क्राइटेरिया को बता दिया गया। किसी की बहुत ज्यादा है, देखिए रेयर केसेस में क्या होता है कई बार कि अगर रैंक बहुत दूर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3000 है, 4000 है, तो उस केस में क्या होता है कई बच्चों को आगे की सीट्स अगर खाली हो जाएंगी तो वो बच्चा वो सीट ले सकता है इजीली इन केस, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी स्पॉट काउंसलिंग भी होगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग भी होगी। अब पेड सीट्स के लिए भी अलग से काउंसलिंग का ऑप्शन रखा हुआ है। कितनी बात समझ में आ गई। अब जितने भी बच्चे आज सिलेक्शन हुए हैं सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बस हम ये चाहेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी काउंसलिंग का डेट रिलीज हो जाए, जिसके उसमें हम आपको ये बता पाएंगे कि काउंसलिंग के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कैसे वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे सीट अलॉटमेंट होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के वीडियो में। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि जितने भी आपको कोई लगता है कि हमारी रैंक कितनी आई है, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपनी रैंक बतानी है और हम आप लोगों को आपके कोर्सेज के बारे में डिटेल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।